गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है 33। डेट है 22 फरवरी 2021 और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। कक्षा 7th की ये वर्कशीट है और इस टॉपिक है आज का हमारा ईश्वर से अनुराग। लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीके से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर का नाम जपता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। यानी कि ईश्वर की भक्ति क्या है, हर कोई अपने अलग अलग तरीके से करता है। कोई चुपचाप बैठ के भजन करता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई गाने गाता है, तो कोई उनकी आरती करता है। तो ये क्या है, अपने अपने तरीके से भक्ति होती है ईश्वर की। आज हमें डिस्कस करना वो है शंकर और रामानुज, इनके बारे में। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। यानी कि अद्वैतवाद मानने वालों का मानना ये था कि जीवात्मा और परमात्मा वो परम सत्य है और ये दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। यानी कि ये ब्रह्मा को मानते थे और एकमात्र जो साधन था वो ब्रह्मा ही थे। यानी कि सत्य भी ब्रह्मा है और मुक्ति का मार्ग भी ब्रह्मा ही है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। यानी कि ये शंकर यानी कि जो ब्रह्मा को मानने वाले लोग थे, जैसे शंकर थे, जो ये कहते हैं कि ये समाज, ये दुनिया जो है सिर्फ मिथ्या मात्र है और कुछ भी नहीं है। ये मोह माया का जाल है। अगर आपको इस जाल से बचना है तो ब्रह्मा की भक्ति में लग जाइए, क्योंकि मोक्ष का मार्ग क्या है, सिर्फ ब्रह्मा ही है। और इन्होंने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये उपदेश दिया है कि आपको ब्रह्मा की उपासना या उपदेश ग्रहण करने चाहिए। वहीं रामानुज के बारे में देख लेते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। जहाँ शंकर 8वीं शताब्दी में केरल में पैदा हुए थे, वहीं रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज ने विशिष्टता दैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यानी कि रामानुज किस सिद्धांत को मानते थे, विशिष्टता दैत। विशिष्ट दैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। यानी कि रामानुज का मानना था कि अगर ये आत्मा और परमात्मा दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि उसके बाद भी इनकी अलग सत्ता बनाए रखते हैं ये दोनों, आत्मा और परमात्मा। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। यानी कि रामानुज जो थे ये विष्णु भक्त अलवार से जो संत थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि रामानुज जो थे ये विष्णु की भक्ति के प्रति सचेत थे और लोगों से कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है या आपको सच्चे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको विष्णु की भक्ति ही करनी पड़ेगी। वही एक मात्र है आपको परमानंद प्राप्त करने का। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया है, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई है। यानी कि रामानुज ने के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया है और जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई है। अब यह है बसवत्रा का वीर शैववाद।
तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवत्रा और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच के संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया होती है वह बसवत्रा और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैववाद आंदोलन से स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि जो वीर शैववादियों ने जो आंदोलन चलाया था उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। यानी कि वीर शैववाद वो थे जिन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था और उनका कहना था कि समानता के पक्ष में उनका ये कहना था कि जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो गलत है, और ये उसके विरुद्ध जो थे प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं इन्होंने। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी कि ये जो वीरशैववाद थे ये कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। अब इधर है कुछ दर्शन शास्त्र। जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन कहलाता है। यानी कि जीवन के अर्थ और जो मत और जो विचार समाज में चल रहे हैं ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, दर्शन शास्त्र का निर्माण करते हैं। दार्शनिक शब्द फ्लोफ्स शब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। यानी कि दार्शनिक कौन होता है, एक तरह का फिलोसफर होता है। फिलोसफर क्या करता है, ज्ञान, यानी कि इसको क्या होता है, ज्ञान से प्रेम होता है। कर्मकांड पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्मकांड का मतलब यह होता है कि जितने भी पूजा होते हैं यज्ञ हो रहे हैं, यानी कि धार्मिक चीज़ों से संबंधित कर्मकांड जो होते हैं वो कर्मकांड कहलाते हैं। अब आपकी 2 गतिविधि हैं और कुछ आपके प्रश्न है जो आपको करने हैं। जैसे गतिविधि नंबर 1 जो है ये है, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। गतिविधि 2 है, भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। यानी कि आपको अपने विचार साझा करने हैं और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको करना है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही, आगे का नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे।